नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। पटना के मोकामा से बड़ी खबर है, जहां दियारा क्षेत्र में एसटीएफ और अपराधियों के बीच भिड़ंत हो गई। इस मुठभेड़ के बाद एसटीएफ ने दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एसटीएफ को मेकरा के पास दियारा क्षेत्र में दो अपराधियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इस जानकारी के बाद जैसे ही दियारा में छापेमारी शुरू की गई, अपराधियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद पंडारक और मोकामा थाना की पुलिस को भी तत्काल मौके पर बुला लिया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि एसटीएफ और अपराधियों के बीच करीब 1 घंटे तक 50 से 60 राउंड फायरिंग हुई। इसके बाद दोनों अपराधियों ने पुलिस और एसटीएफ के आगे सरेंडर कर दिया। पकड़े गए अपराधियों का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। उनके पास से 2 राइफल, 1 देसी कट्टा और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। तो पटना के दियारा क्षेत्र में एक बार फिर अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। करीब 50 से 60 राउंड फायरिंग की गई है। हमारे साथ चंदन जुड़े हुए हैं। चंदन, क्या कुछ कह रही है पुलिस इस मुठभेड़ को लेकर? क्या कुछ जानकारी है? जी, सुबह मोकामा थाना अंतर्गत उसका जो दियारा इलाका है, मोकामा से पंडारक का बीच मेकरा क्षेत्र, वहां पे एसटीएफ को जानकारी मिली कि 2 अपराधी वहां पर छिपे हुए हैं। तो जैसे ही एसटीएफ मोकामा और पंडारक थाने की पुलिस को साथ लेकर के वहां छापेमारी करती है, तभी अपराधी भागने के क्रम में उधर से फायरिंग शुरू कर देते हैं। इधर से भी एसटीएफ की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाती है और कुछ देर तक लगातार दोनों तरफ से करीब 50 से 60 राउंड फायरिंग होती है। इसके बाद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और दियारा क्षेत्र में उनका एक आतंक हुआ करता था। एक तेघड़ा के रहने वाले बेगूसराय जिले के अर्जुन राय हैं और दूसरा मुकेश राय मेकरा के रहने वाले, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। करीब वही जानकारी मिली है कि 50 से 60 राउंड फायरिंग चली है और उसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया है। जी बिल्कुल चंदन, इनके वर्चस्व का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ये पुलिस के साथ मुठभेड़ करते हैं, एसटीएफ के साथ मुठभेड़ करते हैं, 50 से 60 राउंड गोलीबारी होती है और जो हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं, ये साफ पता चलता है कि इनका एक तरह से दियारा क्षेत्रों में वर्चस्व रहा होगा। जी, दियारा क्षेत्र में लगातार इस तरह के गैंग मतलब कि पहले भी चलते रहे थे और ये फसल लूटने से लेकर के तमाम तरह के उधर, चूंकि पूरा दियारा, पूरा गंगा का दियारा का क्षेत्र पड़ता है, तो अपराधियों के लिए बहुत आसान होता है कि कोई भी क्राइम करके उस क्षेत्र में जाकर के छिप जाते हैं। तो बहुत सारे इस तरह के छुटभइये वहाँ अपराधी तत्व वहां पर पनपते हैं और इस कारण लगातार पुलिस को ये परेशानी होती है दियारा क्षेत्र में छापेमारी करने में, चूंकि पूरा इलाका वो खेत का होता है और उसके बाद वहाँ कार्रवाई करना थोड़ा सा उनके लिए छिपने की जगह मिल जाती है। लेकिन एसटीएफ ने सुबह जानकारी मिलने के बाद लगातार कार्रवाई की। उसके बाद वहां से 2 राइफल, 1 देसी कट्टा और जिंदा कारतूस वहां से कुछ बरामद किए गए हैं। जी चंदन, किस तरह का आपराधिक इतिहास रहा है इन दोनों अपराधियों का, और इनके पकड़े जाने के बाद से दियारा क्षेत्र में जो आपराधिक घटनाएं घटती थी वो कम होंगी, ये माना जाए? जी, आज मोकामा थाना में इनको रखा गया है, लेकिन एएसपी राकेश कुमार ने अभी इनके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, क्योंकि वहां सम्राट चौधरी का प्रोग्राम होने वाला था मोकामा परशुराम स्थान पे। तो इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अभी बस ये जानकारी मिल पाई है कि ये इनका वहाँ बहुत पहले से वहां पर मतलब कि आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते रहे। जी, लेकिन ये माना जाए चंदन कि अब इनके पकड़े जाने के बाद से यहां पर आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगेगी और जो दियारा में आतंक हुआ करता है इस तरह के अपराधियों का, वो कहीं ना कहीं कम होगा। कुछ हद तक ये कहा जा सकता है, क्योंकि और भी कई सारे इस तरह के आपराधिक तत्व हैं जो कि वहाँ एक्टिव रहते हैं और वहाँ छुपने का एक उनको सुरक्षित रास्ता मिलता है। तो कुछ हद तक तो कंट्रोल किया जा सकता, मतलब ये कहा जा सकता है कि इस पे लगाम लगी है। लेकिन बाकी आपराधिक, जब तक सभी इस तरह के लोगों को कंट्रोल में नहीं किया जाएगा, पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक ये कहना मुश्किल है कि दियारा का क्षेत्र पूरी तरह से सुरक्षित हो गया है। चंदन, एक सवाल ये भी है कि ये जो 2 अपराधी पकड़े गए हैं, ये किसी गैंग को संचालित करते थे या किसी गैंग से जुड़े हुए थे, या ये खुद ही इस तरह के आपराधिक घटनाओं को अकेले अंजाम दिया करते थे?